हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी छात्रों को महासाध्य मैथमेटिक्स सेंटर हजारीबाग में मोस्ट वेलकम करता हूँ। बोले तो दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगला क्लास में हम लोग कुछ चर्चा किए थे, अगला वीडियो में कुछ चर्चा किए थे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसको कहते क्या है और कौन दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, इस सब के बारे में चर्चा किए थे। तो आ जाइए इसका आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हम जो बुक पढ़ाने जा रहे हैं उस बुक का नाम है RS अग्रवाल। अब टॉपिक जो है, चैप्टर है, वो है क्लास 10th का। किसका है? क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक उस फॉर्मूला के बारे में ना जानेंगे तो चैप्टर का जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक, दूसरा नंबर में कोस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। तीसरा नंबर में टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या चाहिए? टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाय कोस थीटा, और थर्ड नंबर में कोस थीटा इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। फॉर्मूला नंबर 7, आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 8 में टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक, ये जो कुछ फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया, इस फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कैसे करना है, याद करना है। अभी फिलहाल एक आध दो बार पढ़िए, उसके बाद इस चैप्टर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, इस चैप्टर में इतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमने फार्मूला लिखवाया उसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्या करेंगे, हम इन तीन फार्मूला को प्रूव करेंगे, इस तीन फार्मूला को प्रूव करेंगे। बाकी जो अगला बोलेंगे सर आप ट्रिगोनोमेट्री में इतना ही फार्मूला लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री में तो और फार्मूला होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं, ट्रिगोनोमेट्री में और फार्मूला होता है, जो कि हम अगला वीडियो में, अगला चैप्टर में, जैसा जैसा हम लोग चैप्टर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जिस फार्मूला का यूज होता जाएगा वैसे वैसे
वैसा ही हम लोग अगला चैप्टर में जैसा कि यूज होगा उसका अनुसार से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला को प्रूव करवाएंगे, एक एक फॉर्मूला को प्रूव करवा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 में क्या लिखा है, इसको हम लोग एलएचएस से चलते हैं, इसको हम लोग एलएचएस कहते हैं, इसको आरएचएस है ना, तो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या चीज हमको प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा होता है। क्या चीज होता है, 1/sin थीटा। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया, तो क्या चीज बचा 1। ये हुआ आरएचएस। तो देखिए तो प्रूव हुआ, ये एलएचएस टू आरएचएस प्रूव हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग आरएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये cos थीटा ये cos थीटा कट गया, क्या बचा 1। देखिए तो cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, हाँ 1 हुआ, ये प्रूफ हुआ हम लोग का आरएचएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है एलएचएस में कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan थीटा cot थीटा को क्या लिख सकते हैं इंटू 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा ये tan थीटा कट गया, तो क्या बचेगा 1, क्या बचा 1। देखिए तो तीनों का तीनों जो फॉर्मूला है प्रूव हो गया। क्या हार था, क्या नहीं हार था, एकदम हार नहीं था, एकदम इजी था, बोले तो एकदम पानी की तरह प्रूव हुआ, एकदम पूरा इजी लगा। ठीक ऐसा ही अगला वीडियो में, अगला चैप्टर में जैसा ही हम लोग जैसे जैसे कि आगे बढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री का, वैसे वैसे जैसा यूज आएगा फॉर्मूला का वैसा हम लोग लिखाएंगे और एक एक क्वेश्चन को एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जहाँ जिस फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला को लिखा के प्रूव करवा देंगे। ठीक है, इतना फॉर्मूला से इस चैप्टर का आरएस अग्रवाल जो 10.1 है वो सारा का सारा बन जाएगा, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। बुक है आरएस अग्रवाल, बुक क्या है आरएस अग्रवाल, जो कि क्लास 10 का है। हम लोग इससे पढ़ेंगे। आरएस अग्रवाल को हम बताते हैं और जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को बना के वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो को डालेंगे ताकि आप सभी बच्चे तक पहुंच पाए। लेकिन सभी बच्चे तक कैसे पहुंच पाएगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा वीडियो को, मेरे चैनल को, और
लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम आप लोग इतना सा काम कर ही सकते हैं मेरे लिए। आप लोग इतना सा काम कीजिए, उसके बाद मेरा हर एक वीडियो आपके तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक्सरसाइज 10 है ना। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10 देखिए क्या कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। मतलब जो थीटा का जो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है, तो जो थीटा का सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ज्ञात कीजिए, उसको फाइंड कीजिए, निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। जिसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका हो गया थीटा, ठीक है। ये एंगल है बी और सी। ये एंगल बी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला आप देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा है ना, साइन थीटा। साइन थीटा क्या दिया है? √3/2। √3/2 तो हम लोग फॉर्मूला याद किए थे साइन थीटा का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये जो है वो क्या चीज है? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो क्या होगा? √3 के, ठीक है। क्या अपना से लिखते हैं, और ये 2 जो है ये क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस 2 के, ठीक है। क्या क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल, गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या चाहिए? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, in which given a right angle triangle ABC, in which angle A is equal to theta and angle B is equal to 90 degree, then अब देखिए ए बी, देन ए बी इक्वल टू √3 के एंड ए सी इक्वल टू 2 के, वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलता है सॉल्यूशन में? गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इन विच एंगल ए क्या है? थीटा है, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ए बी क्या दिया है? ए बी √3 के एंड AC क्या दिया है? 2 के,
ए के इज ए पॉजिटिव इंटीजर, के जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं आसानी से। देखिए हमको तो साइन थीटा दे दिया है, साइन थीटा दिया है मतलब निकाल के, है ना। तो हमको ये यदि मिल जाता तो सभी का जो रेशियो है वो आसानी से निकल जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास देखिए हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्या चीज होता है? बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या चाहिए? बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से लिए? बाय पाइथागोरस थ्योरम से लिए। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी, तो ये हुआ ए सी, देखिए ये हुआ ए सी, तो ए सी क्या दिया है? 2k। ए सी क्या दिया है? 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस ए बी क्या दिया है? √3k। ठीक है, अब देखिए इसका देखिए 2k, तो 2 का स्क्वायर 2 जा 4 है ना, और k स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3k स्क्वायर। अब 4k में यदि 1k जाए, 4k में जैसे 3k जाएगा, 4k स्क्वायर में 3k स्क्वायर जाएगा, तो क्या चीज बचेगा? 1k स्क्वायर। और ये क्या था? bc स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर जब हटेगा तो आगे क्या इधर रूट में आ जाएगा 1k स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का जो वर्ग रूट होता है ना, ये 1 होता है, 1 ही देता है। और k स्क्वायर जैसे 2 है तो ये के बाहर आएगा, तो क्या आया? BC इक्वल टू 1k आया, यानी BC जो है वो क्या दिया? 1k दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? BC क्या दिया? 1k दिया। ठीक है, अब बताइए नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, नाउ का मतलब होता है अब क्या करें? तो हमको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमको साइन दिया है, साइन क्या दिया है? √3/2। तो हमको और 5 को चाहिए ना, और 5 ठो चाहिए। तो पहला कोस थीटा, तो कोस थीटा पहला में चाहिए। आप तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए कैसे बनता है। कोस थीटा बाद क्या होता है? टेन थीटा, और क्या होता है? कोसेक थीटा, और क्या होता है? तो सेक थीटा होता है ना। और क्या होता है? कोस थीटा। और क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, चलिए, तो हमने फार्मूला आपको याद करवाया था कि साइन थीटा, कोस थीटा और काची टेन थीटा, अभी ना किस टाइप की याद करवाया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो कोस थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, तो ये हो गया B और ये H। तो देखिए यहाँ करना B/H, तो B क्या है? BC/H यानी AC। तो BC क्या दिया है? BC 1k, और AC क्या दिया है? 2k।
तो ये क्या से क्या कैंसिल कर जाएगा, तो क्या चीज होगा 1/2, 1/2। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, p/b, p/b है ना। तो p/b, तो p क्या चीज, ये परपेंडिकुलर है और b कहाँ पे है, b ये वाला, तो क्या चीज होगा, देखिए क्या चीज होगा, p/b यानी AB/BC, तो क्या चीज है √3 के बाय 1 के, तो ये कैसे के खत्म कर गया, क्या बचा √3, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमने क्या बताया, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, h/p, h/p, h/p होना चाहिए। तो h क्या है, SC, h क्या है SC, और आपका p क्या है, p जो है क्या है AB, p क्या है AB, ठीक है। तो SC देखिए 2 के है ना, और ये 3 के, तो ई के से ई के कैंसिल कर जाएगा, तो क्या चीज देगा आंसर 2/√3, ठीक है। अब देखिए तीसरा में सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है, कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है, यानी h/b होगा, है ना, h/b होगा। तो h/b होगा, तो h क्या है SC, h क्या है SC, ठीक है, और b BC है ना, BC, तो जरा बताइए SC क्या है 2 के और BC क्या है 1 के, तो ये कैसे क्या काट गया, तो क्या चीज बचा 2, ठीक है। अब कोट थीटा देखिए, कोट भी क्या करता है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा के जस्ट उल्टा, यानी tan थीटा p/b है, तो कोट थीटा को b/p होना चाहिए, b/p होना चाहिए, ठीक है, b/p। तो जरा बताइए जब कोट थीटा के b/p है भाई, कोट कहाँ पे है, कोट थीटा के b/p है, तो b ये है यानी BC, अच्छा p क्या है AB, BC क्या है यानी 1 के, और AB क्या है √3 के, तो ये कैसे के कैंसिल हो गया यानी कट गया, तो 1/√3। देखिए तो साइन का पहले से दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये कोस का निकला, ये tan का निकला, ये कोसेक का निकला, ये सेक का निकला, ये कोट का निकला, बाकी सबको निकल गया। तो ये हुआ जो है आप लोग का आंसर, ठीक है, ये निकल गया, तो क्या निकल गया, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया, ठीक है, कोस का, tan का, कोसेक, सेक, कोट का सभी का निकल गया, पहले से दिया हुआ था किसका, साइन का। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का सोल्व होगा, ठीक है, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है ना, तो ये सब क्वेश्चन हम अगला वीडियो में अगला दिन हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है हमसे जुड़े रहिए माँ शारदा मैथमेटिक्स सेंटर हजारीबाग में, तो जुड़े रहने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, फिर अगला दिन मिलेंगे।